क्यों भगवान विष्णु ने लिया लोन? विष्णु लक्ष्मी विवाह का अद्भुत रहस्य। भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी से विवाह करने के लिए भगवान कुबेर से ऋण लिया था और ये ऋण कलयुग के अंत तक चुकाया जाना है। लेकिन ये कथा शुरू हुई कहाँ से? आइए जानते हैं। एक बार देवताओं और त्रिदेवों के बीच ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे महान कौन है। इसका उत्तर खोजने के लिए महर्षि भृगु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर महादेव के पास पहुँचे, लेकिन उनके क्रोध को देखकर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे वैकुंठ पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु ध्यान मग्न थे, इसलिए उन्होंने महर्षि भृगु के आगमन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे अपमान समझकर ऋषि भृगु क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया। फिर भी भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि विनम्रता से ऋषि के चरण दबाते हुए बोले, यदि मेरी छाती कठोर है और उससे आपके पांव में पीड़ा हुई है तो मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु की ये विनम्रता देखकर ऋषि भृगु संतुष्ट हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी का हृदय टूट गया। उन्हें ये अपमान सहन नहीं हुआ कि जिस स्थान पर वे निवास करती हैं, वहाँ किसी ने आघात किया। अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर माता लक्ष्मी ने वैकुंठ त्याग दिया। लक्ष्मी जी के चले जाने के बाद भगवान विष्णु अकेले नहीं रह सके। वे पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में अवतरित हुए और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उधर लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में जन्म लिया। वे राजा आकाश राज की पुत्री थीं। कहा जाता है कि जब श्रीनिवास ने पहली बार पद्मावती को देखा तो उन्हें तुरंत अनुभव हुआ कि यही उनकी लक्ष्मी है। दोनों का मिलन निश्चित था। पद्मावती भी उनके दिव्य तेज से प्रभावित हुई। धीरे धीरे विवाह का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन विवाह इतना सरल नहीं था। पद्मावती के पिता राजा आकाश राज ने विशाल दहेज की मांग की। अब श्रीनिवास इतना धन कहाँ से लाते? तभी वे धन के देवता कुबेर के शरण गए। कुबेर ने उन्हें ऋण दिया, लेकिन एक शर्त रखी, ये ऋण कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। श्रीनिवास ने ये शर्त स्वीकार कर ली। तभी से आज तक तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया हर दान उसी ऋण की अदायगी में लगाया जाता है। ऋण मिलने के बाद श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ। देवगण स्वर्ग से उतरे, पुष्प वर्षा हुई और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये भक्ति, प्रेम और विश्वास की विजय थी। तो अगली बार जब आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करें, याद रखें कि आपका चढ़ावा केवल दान नहीं है, बल्कि उस दिव्य ऋण का अंश है जो स्वयं भगवान विष्णु ने लिया था। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय श्रीनिवास। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी अगली दिव्य कथा सबसे पहले पहुँचे।